नमस्ते दोस्तों। आज हम बातें करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर घर के लिए इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक है वास्तुशास्त्र। क्या आप जानते हैं कि आपके घर का अरेंजमेंट आपके हेल्थ, आपके करियर, आपके मनी और आपके रिलेशनशिप पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? चलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप अपने घर में शांति, पॉजिटिविटी और प्रोस्पेरिटी, पीस लेके आना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए ही बनी हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वास्तु क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि वास्तु क्या होता है। तो वास्तु एक एंशिएंट इंडियन साइंस है जो स्पेस, डायरेक्शन और एलिमेंट की बैलेंस को समझता है। इसका मकसद है एनर्जी फ्लो को ऑप्टिमाइज करना ताकि घर में पॉजिटिविटी और ग्रोथ आए। वास्तु के 5 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट अर्थ यानी कि पृथ्वी, दूसरा एलिमेंट वाटर यानी कि जल, तीसरा एलिमेंट फायर यानी कि आपका अग्नि और चौथा एलिमेंट होता है एयर यानी कि वायु और पांचवा होता है स्पेस यानी कि आकाश। एलिमेंट्स का सही तरीके से बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि घर में सुख, शांति, समृद्धि और साथ ही साथ सेहत लाई जा सके। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, क्योंकि वास्तु में डायरेक्शन का बहुत ही बड़ा महत्व है। क्योंकि वास्तु में हर डायरेक्शन का अपना अलग अलग मतलब होता है। नॉर्थ डायरेक्शन धन और वेल्थ का डायरेक्शन होता है। ईस्ट डायरेक्शन हेल्थ और सोशल कनेक्शन का डायरेक्शन होता है। साउथ स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन का डायरेक्शन होता है। वेस्ट गेन्स और फुलफिलमेंट का डायरेक्शन होता है। और कॉर्नर्स का अपना सिग्निफिकेंस होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण कहा जाता है जो शांति और स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड है। चलिए अब घर के रूम्स के बारे में यानी कि उनके अलग अलग डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। जानते हैं कि कौन सा डायरेक्शन में रूम कौन सा हो तो ज्यादा बेहतर है और कौन सा रूम कहाँ हो तो ज्यादा खराब होता है। एंट्रेंस डोर, घर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये हमेशा नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी इजीली घर में आती है। लिविंग रूम ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए ताकि गेस्ट को अच्छा फील हो और एनर्जी फ्रेश रहे। किचन साउथ ईस्ट सबसे बेस्ट होता है क्योंकि ये अग्नि का डायरेक्शन है। किचन में फायर एनर्जी का होना जरूरी है। बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए और स्टेबिलिटी और रेस्टफुल स्लीप के लिए। बाथरूम एंड टॉयलेट्स वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में होने चाहिए ताकि नेगेटिव एनर्जी घर से दूर रहे। ये छोटे छोटे चेंजेस आपके घर की एनर्जी में होने चाहिए जिससे आपके घर की एनर्जी बूस्ट होती है, अच्छी होती है। अब कुछ सिंपल और आसान से टिप्स जो आप अपने घर में तुरंत अप्लाई कर सकते हो और इसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को हमेशा क्लीन और क्लटर फ्री रखें। घर में जहां भी प्लांट्स रखे हों वो हमेशा नॉर्थ या ईस्ट में रखें। तुलसी प्लांट्स तो सुपर बेनिफिशियल होता है। बेडरूम में मिरर्स को बेड के सामने ना रखें। घर में ब्रोकन चीजें या पुरानी वास्तु जल्दी से निकाल दें। एंट्रेंस पे ब्राइट लाइट या रंग बिरंगी वेलकम साइन लगाना पॉजिटिव वाइब लाता है। सो इस चीज को करके आप अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं, थोड़ी और डिटेल में जाते हैं और कुछ स्पेसिफिक रूम्स के लिए टिप्स लेते हैं। तो स्टडी रूम नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए ताकि फोकस और क्लैरिटी बढ़े। अगर आप अपने घर को ऑफिस में
बनाना चाहते हैं, यानी कि घर में ही एक छोटा सा ऑफिस बनाना चाहते हैं, तो साउथ या साउथ वेस्ट बेस्ट है और स्टेबिलिटी लेके आएगा ये। प्रेयर रूम यानी कि पूजा रूम, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इज बेस्ट क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। बालकनी ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में खुला होना चाहिए ताकि फ्रेश एयर और लाइट आए। वास्तु के लेकर कुछ मिथ्स भी हैं, तो चलिए जान लेते हैं क्या मिथ्स है। वास्तु के लिए घर को तोड़ना जरूरी नहीं है, छोटी छोटी चेंजेस से भी एनर्जी इंप्रूव हो सकती है। अगर घर अलग होता तो ब्लाइंडली हर रूल फॉलो ना करें, अपने कन्वेंस और कंफर्ट भी जरूरी है। वास्तु एक गाइड है, ना कि स्ट्रिक्ट रूल बुक, उसे अपनी लाइफ के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये था कुछ बेसिक वास्तु का, तो आप इसको अपने घर में अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है या आपने प्लांट्स इधर उधर रखे हों तो जल्दी से हटा करके उस दिशा में रखिए जिस दिशा में मैंने आपको गाइड किया हुआ है। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और अगला पार्ट क्या आप इसको देखना चाहेंगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वास्तु के वीडियो में या पाम रीडिंग के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।